राधे कृष्ण दोस्तों। पूज्य श्री पुड़िया महाराज जी कहते हैं ये क्रोध ही साधक को नष्ट करता है। आगे वो कहते हैं 1 महीने का पूर्ण भजन कर लिया और गलती से भी एक बार क्रोध कर लिया तो उसका पूर्ण 1 महीने का भजन खत्म हो जाता है। यदि 12 महीने में 12 बार क्रोध कर लिया तो साल भर का भजन चौपट हो गया। क्रोध भगवत प्राप्ति की पथ में बहुत बड़ी बाधक वस्तु है, परंतु जो अपने आते हुए क्रोध को सह लेता है उस साधक की भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। क्रोध से भरा हुआ साधक अपने गुरुओं की अवहेलना तक करता है। क्रोध बड़े से बड़ा सम्माननीय का अपमान भी करा देता है। इसलिए उपासक को कभी भी किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए। इसी कारण जब उपासक के मन में जब क्रोध प्रकट हो जाए तब वो तत्काल मौन हो जाए, वहां से हट जाए जहां से क्रोध प्रकट हो रहा है, चुपचाप सह जाए। क्रोध को सहने में ही कल्याण है, क्योंकि जो इसे सहेगा वो भगवान का पवित्र प्यारा बन जाएगा। क्रोध करने वाले पुरुष के प्रति जो बदले में क्रोध नहीं करता वो अपने को और दूसरों को महाभय से बचा के परम कल्याण करने वाला बन जाता है। इसलिए यदि कोई आपको क्रोध दिलाने की चेष्टा करे तो हमें बलवान बनना चाहिए। उनकी बातों पे मुस्कुराओ और क्रोधित मत हो। क्रोधित होगे तो भजन नष्ट होगा। यदि कोई झगड़ा करे, गाली दे तो उस समय निश्चित मौन हो जाना चाहिए। ऐसा करने से देवता भी उस साधक के चरणों की वंदना करते हैं। समस्त लोक परलोक में वो जय का भागी होता है और वो परम आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी आपको सताने की कोशिश करे तो आप क्षमा भाव को धारण करें, क्योंकि क्षमाशील साधक ही पूरे संसार को प्राप्त कर लेता है। संत कहते हैं झूठ को सत्यता से, क्रोध को क्षमा से और क्रूरता को दयालुता से जीत लो। यदि ऐसा जीत लोगे तो तुम महात्मा कहलाओगे। तेजस्वी साधक वही है जो दूसरों के क्रोध दिलाने पर भी क्रोध नहीं करता, तथा एक तेजस्वी साधक ही भगवान के नजदीक पहुंचता है। क्रोध एक ऐसी भावना है जो सारे पवित्र मर्यादाओं को लांघ देता है। तभी हत्या, कटुवचन, मारपीट, अवहेलना की उत्पत्ति होती है। इसलिए क्षमा रूपी अस्त्र से इस क्रोध रूपी दुश्मन का नाश करना चाहिए, तथा साधकों के भीतर जब क्रोध पूर्णता नष्ट होता है तब एक अद्भुत तेज की उत्पत्ति उसके भीतर होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को एकादशी स्कंद पुराण में कहते हैं यदि कोई कितना भी दुराचारी तुम्हारी अवहेलना करे, तुम्हें मार पीट करे, निंदा करे, अपमान करे, तब हे उद्धव उसको सह जाना है। परंतु यदि क्रोध के वशीभूत हो जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए, खुद को दंडित करना चाहिए, फिर नियम लेना चाहिए कि आइंदा क्रोध नहीं करूंगा। जो मारने वाले के प्रति भी क्षमा रखता है और उसे क्षमा करता है, उसके हित की भावना रखता है, वो भगवान श्री कृष्ण को भी अपने अधीन कर लेता है। तथा जो क्षमाशील है वही यज्ञी, ब्रह्म देवता, तपस्वी भगवान का परम भक्त है। जिस समय साधक सब कुछ सह लेता है उसी क्षण वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। इसलिए कभी क्रोध ना करते हुए, सबको क्षमा करते हुए निरंतर भजन में परायण रहना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाए। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।